हाय फ्रेंड्स, आइए आज बात करें एक नॉट सो कॉमन टॉपिक पे जिसका नाम है मायोमेक्टमी। क्या है ये मायोमेक्टमी? ये मायोमेक्टमी एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम यूट्रस से फाइब्रॉइड या रसौली ट्यूमर आप इसे कहते हैं, इसे निकाल देते हैं विदाउट सैक्रिफाइसिंग द यूट्रस। बच्चेदानी बिल्कुल वैसी ही रहती है और सिर्फ ट्यूमर इसमें से हटा दिया जाता है। इस ऑपरेशन को हम मायोमेक्टमी कहते हैं और ये 3 प्रकार से किए जा सकते हैं: ओपन सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक या फिर हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी। अगर बात करें मायोमेक्टमी के इंडिकेशंस की, तो जनरली हम उन पेशेंट्स में इन्हें करते हैं जिन्हें अपनी फर्टिलिटी और यूट्रस प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, जैसे कि यंग पेशेंट्स जिन्हें ब्लीडिंग की बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं या ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है फाइब्रॉइड की वजह से, लेकिन बच्चेदानी बचाना चाहते हैं, अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं। सेकेंडली, इनफर्टिलिटी के वो पेशेंट्स जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं फाइब्रॉइड की वजह से। थर्ड, आपका फाइब्रॉइड किसी ऐसी जगह पे है यंग पेशेंट्स में जो उन्हें प्रेशर सिम्टम्स या दूसरे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है। सो इन केसेस में हम जनरली उनकी फर्टिलिटी को बचाते हुए सिर्फ ट्यूमर को उन लेयर्स में से सेपरेट कर देते हैं जिसमें उसकी ग्रोथ हुई होती है। अगर बात करें इस सर्जरी के प्री रिक्विजिट्स की, तो सबसे पहले तो अगर हम इनफर्टिलिटी के लिए ये सर्जरी कर रहे हैं तो हमें मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर के सारे इन्वेस्टिगेशंस फर्टिलिटी के करा लेने चाहिए। मेल पार्टनर का सीमेन एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी होता है मायोमेक्टमी से पहले। एक वुमन का नॉर्मल हेमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप क्या है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है कभी कभी सर्जरी में, और सर्जरी के दौरान एक ब्लड रिजर्व रखना अच्छी बात होती है इस सर्जरी में। अगर बात करें इसके रेकरेंस की, तो जनरली इसमें 15 to 20% चांसेस होते हैं दोबारा आपको फाइब्रॉइड हो जाने के। कई पेशेंट्स हमें सवाल करते हैं कि मायोमेक्टमी के बाद दोबारा कब प्रेगनेंसी ली जा सकती है या फिर कब उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। तो जनरली यूट्रस पे जो स्टिचेस पड़ते हैं उन्हें हील होने में 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। तो इस पीरियड के बाद ही 8 वीक्स के बाद आप दोबारा प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफ रिकवरी की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि किस मोड में, किस पद्धति में आपकी सर्जरी हुई है। अगर आपकी लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी हुई है तो लैप्रोस्कोपिक बाकी सर्जरीज की तरह ही 24 से 48 घंटे में आप जनरली स्वस्थ होते हैं डिस्चार्ज के लिए, और 1 हफ्ते के अंदर जनरली अपना सारा काम करने के लिए आप रिकवर कर जाते हैं थोड़े रेस्ट के बाद। ओपन सर्जरी में पेन थोड़ा ज़्यादा होता है और हीलिंग और रिकवरी में कभी कभी 15 दिन लग जाते हैं। इनफर्टिलिटी कपल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका मायोमा फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदरूनी लेयर एंडोमेट्रियम में है और कैविटी की तरफ है, तो हम हिस्ट्रोस्कोपिकली इसे निकाल सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा उस सतह से उस फाइब्रॉइड को छिल दिया जाता है, जिससे कि प्रेगनेंसी इम्प्लांट करने में मदद होती है। सो मायोमेक्टमी के डिफरेंट तरीके हैं और डिफरेंट प्रीरिक्विजिट्स और इम्पोर्टेंस हैं। अपना ऑप्शन आप वाइसली चूज कीजिए। थैंक यू।